हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंक कैसे स्टडी। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी के बीच आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन करने वाले हैं। जो स्टूडेंट अभी से फिर सिविल कोड का एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अभी से भी आप एक्टिव हो जाइए। हमारे इसी यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंक कैसे स्टडी पे आपको बहुत सारा क्लास मिल जाएगा, हिंदी का, मैथ का और इंग्लिश का भी। तो चलिए, आज सभी स्टूडेंट का हमारे इस क्लास नंबर 7 जो कि मॉक टेस्ट नंबर हम लोग करवा रहे हैं, तो मोस्ट वेलकम करता हूं। तो आप सभी स्टूडेंट से मैं आपको गुजारिश करता हूं कि यह सेशन को जरूर शेयर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी क्लास को जरूर बता दीजिएगा, क्या ताकि आपके साथ साथ आपका फ्रेंड का भी भविष्य उज्जवल हो। और साथ ही साथ मैं यहाँ आपको इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ, जो न्यू स्टूडेंट हमारी इस यूट्यूब चैनल पर आज ज्वाइन किए हुए हैं तो वह फटाक से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास भी नोटिफिकेशन पहुँचे और आप भी क्लास को सबसे पहले आप देख सकें। तो चलिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया गया सामान्य हिंदी का पहला प्रश्न, सभी स्टूडेंट कमेंट में जवाब बताइएगा। पहला सवाल है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रात की नींद डैश होती है, तो बताइएगा एक का सही जवाब क्या हो जाएगा। रात का नींद बड़ी गहरी होती है, इसलिए एक का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर सवाल में दिया गया है निर्देश, क्या निर्देश है। निर्देश प्रश्न 2 से 6, निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। तो गद्यांश यहाँ दिया गया है, आदमी की पहचान उसके डैश से होती है और भाषा संस्कार से बनती है। जिसके जैसे संस्कार होंगे वैसे ही उसकी भाषा होगी। जब कोई आदमी भाषा बोलता है तो साथ में उसके डैश भी बोलते हैं। यही कारण है कि भाषा शिक्षा का दायित्व गुरुतर और डैश है। केवल यांत्रिक कौशल किसी जाति जागती भाषा का डैश नहीं हो सकते। क्या कहता है यहाँ, कह रहा है, क्या कह रहा है, केवल यांत्रिक कौशल किसी जाति जागती, जीती जागती है ना, जीती जागती भाषा का नहीं हो सकते। केवल संप्रेषण ही भाषा नहीं, डैश के बिना कोई भाषा जीवंत नहीं हो सकती। तो 2 नंबर सवाल का जवाब आप सभी स्टूडेंट कमेंट में बताइएगा। जो गद्यांश के बेस पर प्रश्न दिया गया है, क्या दिया गया है, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान एक के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो दो वाला आंसर होगा, मतलब पहला रिक्त स्थान का आंसर होना चाहिए क्या, आदमी की पहचान उसकी डैश से होती है। आदमी की पहचान उसकी डैश से होती है। 2 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा, आदमी का जो पहचान उसकी किससे होती है, उसकी भाषा से होती है। इसलिए 2 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिससे कि शिक्षा से नहीं, मान लिया आप बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है बहुत सारा, तो उसको कुछ भाषा का नॉलेज ही नहीं है, तो क्या बोलेंगे, कैसे उसको पहचानेंगे, उसको नहीं पहचानते, हम भाषा से पहचानते हैं। अगला सवाल दिया गया है 3 नंबर क्वेश्चन, रिक्त गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो 2 वाला रिक्त स्थान बताइएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। जिसके जैसे संस्कार होंगे वैसे ही उसकी भाषा होगी। जब कोई आदमी भाषा बोलता है तो साथ में उसके डैश भी बोलते हैं। तो बताइएगा, जब कोई आदमी भाषा बोलता है तो उसके साथ में उसका क्या बोलता है, बताइएगा, उसके साथ में उसका संस्कार भी बोलता है। इसलिए 3 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर सवाल में है गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो 3 वाला रिक्त स्थान आपको दिखाते हैं और सभी स्टूडेंट कमेंट में जवाब दीजिएगा। क्या कह रहा है, यह कारण है कि भाषा शिक्षा का दायित्व गुरुत्वर और डैश है। दायित्व गुरुत्वर और शिक्षा का क्या है, भाषा जो है दायित्व गुरुत्वर और शिक्षा का क्या है, चुनौतीपूर्ण है। इसलिए 4 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल में है गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। चौथा रिक्त स्थान को दिखाते हैं इसका क्वेश्चन और आप सभी स्टूडेंट कमेंट में आंसर बताइएगा। केवल यांत्रिक कौशल किसी जीती जागती भाषा का डैश नहीं हो सकती। केवल यांत्रिक कौशल किसी जीती जागती का डैश नहीं हो सकती। तो 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जीती जागती उदाहरण नहीं हो सकते। इसलिए 5 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर सवाल में है गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो 5 रिक्त स्थान देखते हैं क्या सवाल में दिया गया। इस सवाल में यहाँ दिया गया है, केवल संप्रेषण ही भाषा नहीं है, डैश के बिना कोई भाषा जीवंत नहीं हो सकती। किसके बिना भाषा जो है क्या नहीं हो सकती, जीवंत नहीं हो सकती। किसके बिना भाषा जो है जीवंत नहीं हो सकती, संवेदना के बिना भाषा जीवंत नहीं हो सकती। इसलिए 6 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आप सभी का जवाब करेक्ट आंसर आ रहा है। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और ये क्लास को भी लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मैं आपका कमेंट का इंतजार करूंगा। 7 नंबर सवाल का दिया गया है जवाब, क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आप बोलिएगा सर पर्यायवाची का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लेते हैं आप पानी को क्या बोलते हैं, पानी को और क्या क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं ना, और क्या बोलते हैं, जल, नीर भी बोलते हैं पानी को। मतलब उसको क्या क्या और अलग अलग शब्दों में हम वही नाम को हम बोल सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, पर्यायवाची। पर्यायवाची का मतलब समान अर्थ वाले शब्द को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। व्यथा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सर व्यथा का मतलब होता है, क्या चीज़ होता है, व्यथा का मतलब क्या होता है, पीड़ा होना, कष्ट होना, हम लोग बोलते हैं ना, पीड़ा कष्ट होना, इसलिए 7 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल में क्या दिया गया है? इस सवाल में है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो जुतिया चटकाना मुहावरा का अर्थ व्यक्त करता है। क्या होता है? जुतिया चटकाना मुहावरा का अर्थ मतलब इधर उधर क्या करता है, भटकते रहता है, व्यर्थ में भटकते रहना, उसको हम क्या बोलते हैं, जुतिया चटकाना मुहावरा का अर्थ होता है। इसलिए 8 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल 9 नंबर सवाल में क्या दिया गया है? दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, त्रुटि वाला भाग को आप ध्यान पूर्वक से पढ़िए। यदि एक बार में आपको समझ नहीं आता है, 2 बार पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, कंसंट्रेट होकर पढ़िए। हम आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको जरूर समझ आएगा। डॉक्टर अब्दुल कलाम और मिसाइल एक दूसरे के पूरक हो गया है। क्या यहाँ सही लग रहा है आपको? सेंटेंस वाक्य सही लग रहा है या फिर गलत लग रहा है? क्या लग रहा है? पूरक हो गया है। बताइए, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी जो हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, तो उसको क्या बोलिएगा? सम्मान, उसको सम्मान होकर के इसको बोलिएगा ना, बोलिएगा। जैसे कि आप मानिए आपसे कोई सीनियर है तो उसको आप क्या बोलते हैं? क्या आप वहाँ गए हैं? जैसे बोलते हैं ना, जैसे कि आपसे कोई सीनियर हुए, क्या हुआ, सेलेक्टेड हो गए, सेलेक्टेड हैं, तो उसको आप कैसे बोलते हैं कि भैया आप कैसे इस चीज़ पढ़े थे? क्या बोल रहे थे आप? थे बोल रहे थे, ऐसे बोल रहे हैं, पढ़े थे, मतलब सम्मान का यहाँ दे रहे हैं। और जिसके आप वही बोलते हैं भैया आप इस चीज़ कैसे पढ़ा था यदि बोलते मतलब इसका अपमान का बात हो रहा है, मतलब आप सम्मान उसको नहीं कर रहे हैं। वही बात यहाँ है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम और मिसाइल एक दूसरे के पूरक हो गया है, मतलब यहाँ सम्मान क्या कर रहा है, नहीं दे रहा है। ये क्या हो गया, गलत हो गया। इसके स्थान पर क्या हो जाना चाहिए? डॉक्टर अब्दुल कलाम और मिसाइल एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। तब ना लगेगा कि हाँ सम्मान वाला बात बोला जा रहा है, एक दूसरे को सम्मान किया जा रहा है। इसलिए कौन सा भाग में त्रुटि हो गया है? सी नंबर भाग में त्रुटि हो गया, इसलिए 9 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 का ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। 10 नंबर सवाल, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। तरुण का विलोम शब्द क्या होता है? तरुण का मतलब क्या होता है सर, आप बताइए। तरुण का मतलब जिसको युवा और क्या बोलते हैं, जवान जिसको बोलते हैं, उसी को ना बोलते तरुण, युवा, जवान हम बोलते हैं। तो क्या इसका उल्टा बताना है? तो हाँ सर, ये तो जानते हैं, वृद्ध मतलब बूढ़ा जिसको बोलते हैं, बूढ़ा बोलते हैं, वृद्ध बोलते हैं। इसलिए 10 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल में क्या दिया गया? इस सवाल में दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। किसान गगन की ओर निहार रहे हैं। गगन, यहाँ जो अंडरलाइन सर्कल हम कर रहे हैं, इसका आपको मीनिंग बताना है, मतलब बताना, अर्थ बताना है। तो गगन, यहाँ गगन का अर्थ क्या होता है? गगन किसका पर्यायवाची शब्द होता है? आकाश का गगन, नभ, अंबर होता है ना, बिल्कुल होता है। जैसे कि यदि आपका सवाल में अंडरलाइन का सवाल आ जाए, मतलब उसमें क्या पूछने के लिए चाह रहा है, समानार्थी पर्यायवाची पूछना चाह रहा है, उसका अर्थ पूछने के लिए चाह रहा है, मीनिंग पूछने के लिए चाह रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा, गगन इसका क्या हो जाएगा, समानार्थी पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, गगन का आकाश। इसलिए 11 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल बहुत अच्छा से समझ आ गया होगा। 12 नंबर सवाल में उल्टा शब्द मतलब विलोम शब्द जिसको बोलते हैं, तम का विलोम शब्द क्या होगा? तम का मतलब क्या होता है सर? तम का मतलब जो होता है ना, अंधकार, अंधकार जिसके अंधेरा जिसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तम। तो आप तो जानते हैं तम का मतलब अंधकार होता है, तो प्रकाश का मतलब क्या होता है? प्रकाश तो आप लोग जानते हैं, इसका उल्टा तो हो जाएगा। अंधकार का मतलब होता है तम, जिसको यहाँ बोला गया, इसको प्रकाश यहाँ हो जाएगा। इसलिए 12 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल में क्या दिया गया? इस सवाल में दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी आयु लंबी हो। मतलब जैसे कि इसमें शब्द बहुत सारा, एक शब्द में आपको उत्तर देना है। क्या हो जाएगा? जिसको मानिए कोई व्यक्ति है, वो लंबी आयु तक जी रहा है, तो क्या दीर्घायु बोलते हैं। जिसकी लंबी आयु हो उसको दीर्घायु बोलते हैं। इसलिए 13 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल में है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। फिर से वही सवाल, मतलब वाक्यांश वाला है।
नीचे लिखी हुई। जैसे कि आपको हम बता देना चाहता हूँ, इसके बताइए यहाँ क्वेश्चन में आपको लिखा रहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मतलब निम्नलिखित का मतलब क्या होता है, नीचे दिए गए प्रश्नों, जो आपको प्रश्न दिया गया नीचे, उसका उत्तर दीजिए। मतलब हाँ सर, हम आप जान गए हैं, जैसे आप उदाहरण दिए थे ना, नीचे लिखी हुई मतलब निम्नलिखित। आपका सवाल में भी रहता है, क्वेश्चन में भी रहता है, आप एग्जाम देते हैं उसमें भी रहता है। निम्नलिखित मतलब नीचे लिखी हुई चीज़ को हम क्या बोलते हैं, निम्नलिखित बोलते हैं। इसलिए 14 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल में क्या दिया गया है, पर्यायवाची। फिर से पर्यायवाची, केशव का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। केशव किसका पर्यायवाची शब्द है, केशव जो है कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है, गोपाल का पर्यायवाची शब्द है, मुरलीधर पर्यायवाची शब्द, कन्हैया का भी है। लेकिन मेरे सवाल में गोपाल दिया गया डी नंबर ऑप्शन, इसलिए 15 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 16 नंबर क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। दुष्पन का सही वर्तनी क्या होता है, दो में हर्ष उकार, विसर्ग, आधा स्व, पूरा वो, आधा पौन, दुष्पन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में दिख रहा है कि हाँ सर ये सही है, सी ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए 16 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल में सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसका सही वर्तनी क्या हो जाएगा, दीर्घ श्वास, दो में दीर्घाईकार, घ पर रेप, आधा स्व, वो में आकार, दंश, दीर्घ श्वास, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मुंह फुलाना मुहावरा का अर्थ व्यक्त करता है। मुंह फुलाना मुहावरा का अर्थ मतलब, जैसे कि मुंह फुलाने में एक मतलब पहला पोजीशन अधिकतर रहती है, लड़कियां सब रहती है, मुंह फुलाती है कुछ भी बात में। मतलब अप्रश्न का मतलब क्या, गुस्सा आ जाएगी, इसलिए क्या बोलते हैं, अप्रश्न होना मतलब प्रश्न नहीं होना, इसलिए 18 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग दुख मत मानिएगा कि सर हमको क्यों बोलते हैं, एग्जाम्पल के लिए बता दिए, समझने के लिए एग्जाम्पल लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छा तरह से समझ आ जाएगा। 19 नंबर सवाल में बता रहा है उल्टा, मतलब विलोम का मतलब उल्टा होता है। कृत्रिम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कृत्रिम का जो सही विलोम शब्द होगा प्राकृतिक। कृत्रिम का मतलब क्या, जो मानव के द्वारा बनाया गया वस्तु उसको कृत्रिम बोलते हैं। प्राकृतिक जो भगवान के द्वारा आई हमको मिला, जैसे कि नदियाँ हो गया, और क्या हो गया, तालाब वगैरह, जंगल वगैरह, और इस सबको मानव बनाता है। और क्या है, पहाड़ वगैरह सब प्राकृतिक है, इसलिए 19 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बताइएगा 20 नंबर क्वेश्चन, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। ग्रह का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ग्रह का उल्टा शब्द तो नक्षत्र होता है, इसलिए 20 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी आयु कम हो। वहाँ तो पिछले सवाल में हम पढ़ रहे थे कि जिसकी आयु लंबी हो दीर्घायु बोलते हैं, लेकिन यहाँ सवाल में दिया गया जिसकी आयु कम हो उसको दीर्घायु तो बोलते, ज़्यादा आयु जिसका हो, जो ज़्यादा लंबा समय तक जिए, तो यहाँ जो कम बोल रहा है अल्पायु बोलेंगे, इसलिए 21 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बोतल में पानी डैश भरा है, बोतल में पानी डैश भरा है, यहाँ क्या हो जाएगा, आधा भर। बताइए यहाँ जैसे कि ऑप्शन ए में दिया गया बोतल के बारे में, उसके बारे में हम कहाँ चर्चा कर रहे हैं, ये गलत हो गया। बोतल के बदले पानी भरा है, गलत बात, बोतल में आधा पानी भरा हुआ है, इसलिए 22 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल में क्या दिया गया है, इसमें सवाल में है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो लोहे के चने चबाना मुहावरा का अर्थ व्यक्त करता है। मतलब बहुत कठिन कार्य करता है, बहुत कठिन कार्य करना का मतलब लोहे के चने चबा रहा है, इसलिए 23 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल में है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। राजनीति से जो संबंध रखता है उसको हम क्या बोलते हैं, राजनैतिक बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल में है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। अनाज डैश में उगता है, अनाज जो है खेतों में उगता है, इसलिए 25 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही वर्तनी वाले 26 नंबर सवाल में सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। छ में हर्षहुकार, धो में आकर क्षुधा, जो कि डी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षुधा का। अगला सवाल बताइएगा 27 में सही वर्तनी बताना। बिछौना, बो में हर्षाई का, छ में डबल का, 9 में आकर बिछौना होता है, इसलिए 27 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया गया, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो रूह कांपना मुहावरा का अर्थ व्यक्त करता है। रूह कांपना मतलब जैसे कि बहुत बोलते हैं रूह क्यों कांप रहा है तुम्हारा, मतलब बहुत तुम डर क्यों रहे हो, मतलब जैसे कि हम लोग तो नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि तुम डर क्यों रहो, बहुत ज़्यादा डर तुम क्यों रहो, मतलब मुहावरा में उसको बोला जाता है रूह कांपना।
मतलब बहुत डरना। करेक्ट आंसर 28 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 29 नंबर सवाल। पर्यायवाची फिर से आ गया, पर्यायवाची बताइएगा। आवाज़, आवाज़ को हम क्या बोलते हैं? ध्वनि ही बोलते, ध्वनि मतलब आवाज़ होता है, इसलिए 29 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समान अर्थ वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। विलोम शब्द मतलब उल्टा, सत्कार का विलोम शब्द क्या होता है? सत्कार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सत्कार का सम्मान होता है। वेरी गुड, इसलिए आपका सही जवाब 30 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 31 नंबर सवाल। द्वंद्व समास बताना, आखिर इसमें कौन सा? पाप, हलंत यहाँ दिया गया, हलंत नहीं है, मतलब इसको हाइफन बोलते हैं, पुण्य, पाप और पुण्य, इसलिए 31 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया गया? शब्द समुचित का संधि विच्छेद बताइएगा। शब्द जो दिया गया समुचित का, इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? समूह प्लस समूह न है, सम है, सम प्लस उचित बराबर समुचित, इसलिए 32 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल में है संकल्प, क्या दिया गया? संकल्प का सही संधि विच्छेद क्या होगा? क्या हो जाएगा? सम प्लस कल्प, मतलब हलंत रहना चाहिए, इसलिए 33 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल में मोहन की रोटी खाई है, मोहन ने रोटी खाई है, इसमें ने जो है कौन सा विभक्ति है? कौन सी विभक्ति है इसमें? आसन्न भूत है, इसलिए 34 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छा से समझ आ गया होगा। यदि आपको सेशन अच्छा से समझ आया तो यह क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। तो चलिए पहला सवाल, लास्ट सवाल दिया गया है, वर्णों के उस समूह जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है, मतलब वर्णमाला जिसको बोलते हैं, वर्ण का वैसा समूह, वर्ण का जिससे कोई निश्चित, कोई क्या होता है? निश्चित अर्थ निकलता है, अनिश्चित नहीं, निश्चित अर्थ निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं, इसलिए 35 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।